हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। चैप्टर नंबर 7 है हमारा। ये जो चैप्टर है थोड़ा क्वाइट डिफ़िकल्ट है चैप्टर। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी मथे मारी। क्यों? अब बेसिकली मैं आपको पता है कहीं और कोर्सों का भी जो है देख कर उसको जो है एनालाइज करके, ठीक है ना, समझ कर एनालाइज और एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाँ वर्ड मैच कर गया, ठीक है। तो उनको देख कर और उनमें से थोड़ा कॉन्सेप्ट उठाकर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। एंड मैंने इस बात को देखा कि ओ लेवल्स की बुक देखा तो वहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री कोई चैप्टर नहीं था। मतलब बेसिकली एनालिटिकल जो केमिस्ट्री यहाँ इस चैप्टर में चीज़ें दिखाई गई हैं वैसा नहीं था। और वैसा जो चैप्टर आ रहा था वो था इंटर में। एंड हमारे सिंध बोर्ड में इंटर में भी इतनी बातें नहीं लिखी हुई, ठीक है ना, केमिस्ट्री में इतनी बातें नहीं लिखी हुई। एंड दूसरे कोर्स अगर मैंने देखे तो वहाँ पर इतना एनालिटिकल केमिस्ट्री मैट्रिक के हिसाब से कहीं पर नहीं था, ठीक है ना, हमारे मैट्रिक के हिसाब से। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर ऐड कर दिया, मतलब इनमें न्यू हद से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। नए के नए मेथड्स एंड स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यानी हद से हद चीज़ें ऐड की हैं। तो इसमें आपको थोड़ा जो है मथा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री का मकसद क्या, और ये टर्म है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या कहना चाहती है और इस केमिस्ट्री की ब्रांच जो है इसका क्या काम है बेसिकली, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है, अगर एक डेफिनेशन के हिसाब से देखूं केमिस्ट्री की, कि उसका काम क्या है, चीज़ों को एनालाइज करना। एनालाइज करने का मकसद ये कि उसको स्टडी करना, उसको जो है डिटरमाइन करना कि वो चीज़ कौन सी है, विच थिंग इज डेट, वॉट एंड हाउ मच इट इज़ अ वर्क ऑफ एंड मेथड, इट इज़ अ पर्पस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, कि हाउ मच कितनी है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी कंपाउंड का, कोई भी हमारे पास से केमिकल आ जाता है सॉल्यूशन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मुराद है व्हाट इज दिस। पहला सवाल होगा व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है, पता चल गई। हाउ मच कितनी है, वेयर कहाँ है, एंड चौथा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी अरेंजमेंट क्या है इस चीज़ के कंपाउंड्स की, ठीक है। हमारी साइंस में एक मसला है, हमारे थोपड़े में एक मसला है कि एक चीज़ मालूम होती है ना, हम भागते हैं दूसरी चीज़ के पीछे। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो उसकी ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए हम कुत्तों की तरह भागते हैं, ठीक है। साइंस क्या है, एक चीज़ हमें पता चल जाती है ना, एक चीज़ हमें मिल गई, हाँ ये अल्फ़ा है, एग्जाम्पल था ना, ये अल्फ़ा। अब अच्छा ये कितने साल पुराना है, इसको कितना टाइम हो गया, इसको कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, इसको किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ नहीं, हमारे अंदर 100 सवाल, हमारा जो मसला है, हमारे अंदर मस्ती जाग जाती है, इसके साथ मस्तियाँ करनी हैं। तो यही पूरत की है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में, उसको डिटरमाइन कर कर उस कंपाउंड्स को। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ में हमें नई नई चीज़ें मिलती जा रही हैं और हमें पता नहीं है वो क्या है, कितनी है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, सारी स्टडी हमको करके देती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम उसको अपने बेनिफिट में लाते हैं, जिसको फॉर सपोज हमें पता ही नहीं है चीज़ है क्या, हमें उस चीज़ की पहचान ही नहीं है, उस चीज़ की जो है क्वांटिफाइड ही नहीं है, हमने उसको क्वांटिफाई नहीं किया ना क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को अपनी बेसिक नीड्स में कैसे ला सकते हैं। हमारी पूरी स्टडी का, एजुकेशन का मकसद ये है कि ह्यूमन वेलफेयर को बढ़ाना, हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करें अपने के लिए। जब हमें चीज़ें पता ही नहीं होंगी व्हाट इज दिस, हाउ इट बिहेव्स, then how can we utilize them in our daily life for our purpose, okay, then it's very important branch of chemistry, analytical chemistry, okay। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि हमारे पास वाइड रेंज की चीज़ें हैं, हमारे पास डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, कि सारे का सारा मदार जो है हमारे पास उसके ऊपर है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर। सोप हो गए, मेडिसिन हो गए, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड बहुत सारे रबड़ हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स, यानी एक वैरायटी और वाइड रेंज की जो वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की जो हम यूज़ करते हैं, सारी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। कि हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री हमें जो है इम्प्रूव कर रही होती है हमारी डेली लाइफ को, ठीक है। तो हम क्या करें, देयर आर मेनी चैलेंजेस लाइक फूड प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी बीइंग फेस्ड एंड सॉल्व्ड बाय केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, आपको इंट्रोडक्शन में बताऊँ क्या क्या चीज़ है, ये आप खुद ही एक्टिव हो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब बिल्कुल मैं माइनॉरिटी के साथ इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में लेके जाऊँ तो ये लेक्चर 10 मिनट का 25-30 मिनट का हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो बात कर जाए, मैं एक आपको बता रहा हूँ, समझाने का वे है एक लिमिट तक है, यानी मीडियम ज़बान में। अब ऐसे नहीं करूँगा हर चीज़ को उड़ाता चला जाऊँगा, या ऐसे नहीं करूँगा बिल्कुल एटम से स्टार्ट करूँगा आपके पास। तो एक मीडियम एक है कि हर बच्चा समझ पाए, क्योंकि मसला मुझे सबसे ज़्यादा है कि मुझे पता नहीं कौन सा बच्चा ये जो वीडियो देख रहा है वो कितना होशियार है,
ठीक है। अगर कोई ज़्यादा होशियार बच्चा होगा, अगर वो मेरी बात को मीडियमली लेगा, ज़्यादा उसको बेसिक से समझाऊंगा, वो छोड़ देगा। वो बोलेगा अगर मैं ये कॉन्सेप्ट 10 मिनट में समझ सकता हूँ, मैं इतना काबिल हूँ 10 मिनट में ये चीज़ समझ जाऊँ, तो इस पागल सर का मैं 22 मिनट का लेक्चर क्यों सुनूँ, ठीक है ना। तो वो बोलेगा क्योंकि उसका 12 मिनट का टाइम वेस्ट होगा। और हाँ, वाकई हो सकता है, ठीक है ना। एंड अगर मैं लेक्चर बना दूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो जो बच्चा होशियार होगा वो आएगा, देखेगा यार क्या ही सर है यार, पॉइंट टू पॉइंट समझा देता है, 10 मिनट में पूरा लेक्चर आ गया। कोई दूसरा बच्चा होगा, वो बेचारा मीडियम होगा, लो होगा, जब वो मेरा लेक्चर सुनेगा तो उसके कानों से बातें जा रही होंगी, एक कान से गई दूसरी कान से निकल गई, बोलेगा ये पता नहीं कौन सी टर्म्स यूज़ कर रहा है, एक्सप्लेन तो कर रहे नहीं रहा इन चीज़ों को, तो मतलब उसको बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, वो छोड़ देगा। तो मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ मीडियम, एक मीडियम बात यूज़ करूँगा, एक वे के यहाँ पर आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर सीन क्या था, हमारे पास इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स किसे कहते हैं? इंसेक्टिसाइड्स हम कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करे, ठीक है ना, इंसेक्ट्स हैं जो बड़े। पेस्टिसाइड्स जो बेसिकली होता है बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज, साइड्स यानी उनको किल करना, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स ये लास्ट जो है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स के भी अंदर आपको ये टर्म दोनों क्लियर की थी, ठीक है ना। छठा चैप्टर था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स वगैरह में वेस्टर्स के अंदर आपको बताया था मैंने, ओके। देन हमारे पास क्या हुआ इसके बाद, एंड न्यू रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इश्यूज एंड प्रोसेस आर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो हमारे पास जो भी इशू क्रिएट हो रहे हैं, हमें उनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम किस चीज़ को यूज़ करके सॉल्व करेंगे, एक कंपाउंड, एक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ओके। तो उस प्रोडक्ट का हमें, उस कंपाउंड का हमें इल्म होना चाहिए कि भाई इसका बिहेवियर क्या है, फॉर सपोज इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है ना। हम जो है अच्छे खासे ट्रांसफार्मर हो गया या कोई कंपाउंड हो गया, उसके अंदर ऑयल डालते हैं, ऑयल डाला हमने, ट्रांसफार्मर जो हमारे घर में जो है बाहर लगा हुआ होता है हमारे मोहल्ले के अंदर, उसके अंदर ऑयल होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कोई ऐसा ऑयल डालेंगे, हमें हर ऑयल की हमें पता है इसकी हीट कैपेसिटी इतनी है, तो हम वो डालेंगे जो कि हीट कैपेसिटी अच्छी होगी। हम ऑयल डालते हैं अच्छा खासा, ठीक है ना। तो एक चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी कंपाउंड के बारे में, ठीक है। देन ही आगे उसके प्रोसेसिंग होगी। तो वही वही एजुकेशन है उसकी, वही एनालाइजेशन है, हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री करके देती है, ओके, ठीक है। वेरियस सब्सटेंसेस की उसको सेपरेट करके, देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। मॉडर्न टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस्ड लाइक स्पेक्ट्रोग्राफी, NEM, डेटा, nuclear micrographs, exactly. There are a lot of methods and techniques. They are very really sensitive. They require little amount of concentration. They require less concentration. They will give you a good result, and they have great precision and accuracy. Really, they can do everything. So it's a modern period of time, but there are also classical methods present. ठीक है ना, like gravimetric and analytical. Okay. So analysis of different substances. These analysis and separation of सैंपल, पहली बात सैंपल हम किसे कहते हैं, सैंपल के टर्म में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सैंपल का मकसद ये है कि वो चीज़ जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल वो चीज़ जो कि अननोन एक चीज़ है, सैंपल जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। सो डेट सब्सटेंसेस कॉल्ड सैंपल, ओके। दिस एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ सैंपल टू डिटेक्ट एंड एस्टिमेट इट्स कंपोनेंट्स थ्रू वेरियस टेक्निक्स। उसके कंपोनेंट्स क्या है, कोई भी एक वाटर का हमने कोई भी मिक्सचर ले लिया, उसके अंदर मालिक्यूल कौन से कंपोनेंट्स, कौन सी चीज़ें मिलकर आपस में जुड़कर उस चीज़ को बनाया, ठीक है। वेरियस टेक्निक्स, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें उन टेक्निक्स के बारे में बताती हैं कि भाई ये टेक्निक है, इसको यूज़ करो और अपना जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लो, ठीक है, ओके। एंड इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। हम इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करके किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करें, उनके बारे में नॉलेज हासिल करें, सब्सटेंस के बारे में, डेट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। द एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रोवाइड द मेथड्स एंड टूल्स नीडेड टू इनसाइड आवर मटेरियल वर्ल्ड एंड आंसर द बेसिक क्वेश्चन अबाउट अ मटेरियल। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें मेथड्स एंड टूल्स देती है, ठीक है ना, कुछ टेक्निक्स बताती है कि कोई भी एक सब्सटेंस है वो क्या, सबसे पहला तो सवाल ये उठेगा कि वो सब्सटेंस कौन सी है। फिर उठेगा हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, दूसरा चौथा अभी भी कम है, पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है, व्हाट क्या चीज़ प्रेजेंट है। और देन हमारा सवाल उठेगा कौन सा, व्हाट सब्सटेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। पहला क्या, कौन सी चीज़ है, ये क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी है भाई ये प्रेजेंट है या नहीं है। देन
वो हमें हमारी बात आई क्वांटिटेटिव पर, कितनी प्रेजेंट है, ओके, कितने अमाउंट में ये चीज़ प्रेजेंट है। देन आएगा वेयर, एंड देन आएगा व्हाट स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट फ्रॉम, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके एटम्स क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, क्या वो आइसोटॉपिकल फॉर्म में है, क्या वो हमारे पास आइसोमर है किसी चीज़ की, ठीक है, ओके। अब आ जाती है दी एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मैटर, ठीक है। सेपरेट कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर मिनरल्स हैं, उनको सेपरेट कैसे करें हम, ठीक है, या कोई भी एक कंपाउंड एक बड़ा हो तो उसको सेपरेट करके स्टडी करने के हमें मेथड्स एंड टेक्निक्स बताती है। आइडेंटिफाई करना व्हाट सब्सटेंस इज दिस एंड देन क्वांटिफाई द मैटर। तो उसके बाद हमारे पास क्या, हम बेसिकली अपने पास को एनालिसिस करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल है, एक फील्ड है जिसको जो है हमारे पास क्या मेडिसिन, क्लिनिकल, लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फूड कंटेमिनेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो फील्ड्स हैं इसके साथ जो है जुड़ी हुई होती हैं। ये यहाँ पर इन्होंने इतनी क्लियर ये क्या ग्राफ लगाया है, ये आपने अगर आपके पास बुक प्रेजेंट हो, आप अपनी बुक में खोलें देंगे ना इसको प्रिंटेड, एक लफ्ज़ नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है ना, आपको एक लफ्ज़ नहीं दिखाई देगा, ये इन्होंने कहीं से छापा है इस चीज़ को। एनालिटिकल केमिस्ट्री कहाँ पर प्रेजेंट, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेस एंड ये पता नहीं क्या है, मटेरियल साइंस, मेडिसन, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है। ये कहना चाहता है कि इन चीज़ों का एनालिटिकल केमिस्ट्री का इन अलग अलग फील्ड के साथ ताल्लुकात है। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कितनी हो गई चीज़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चीज़ों के साथ क्या है, इसके 10 फील्ड्स के साथ इसका ताल्लुकात अच्छा है, ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के, क्या क्या टाइप्स हैं इसकी और क्या क्या एनालिसिस हैं, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।